हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल दैट्स द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग पेरीमीटर और एरिया के बारे में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। सबसे पहले अभी एक इसमें फार्मूला है जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था, हीरोन्स फार्मूला के बारे में अभी हमने नहीं देखा है। ठीक है, इसके पहले हमने आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल के बारे में सारे टॉपिक्स समझ लिए हैं, उसमें क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। राइट, आज हम लोग हीरोन्स फार्मूला के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। राइट, इसके बाद देखते हैं कौन सा टॉपिक आगे आता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हीरोन्स फार्मूला का मतलब यहाँ पे आपको ट्रायंगल से, ये सपोज दैट हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल होता है, ए बी सी इसकी साइड्स हैं, वर्टिसेस हैं ए बी एंड सी। हमने ए के जस्ट सामने की साइड को ए बोल दिया, बी के जस्ट सामने की साइड को बी एंड सी के जस्ट सामने की साइड को सी बोल दिया। हीरोन्स फार्मूला को हम पहले समझेंगे होता क्या है, उसका अप्लाई कैसे करते हैं, उसकी हेल्प से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हम लोग इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो हीरोन्स फार्मूला होता है उसका एरिया, उसको हम यूज किस में करते हैं, उसको यूज करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये एस क्या है, ए क्या है, सारी चीज़ें क्या हैं, इसको हमने क्यों ऐसे रखा। तो वही चीज़ हमने समझाने वाले हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू एस है वो पेरीमीटर का हाफ मतलब सेमी पेरीमीटर होता है। सपोज दैट अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमको बताना है तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मीन्स P इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, ये होगा, ये आप पर रखे हैं। यहाँ पे जो टर्म S आया हुआ है वो S क्या होता है, वो S होता है सेमी पेरीमीटर। S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये S की वैल्यू क्या होती है, सेमी पेरीमीटर होता है, जो क्या होता है पेरीमीटर का जस्ट हाफ होता है। S इक्वल टू हम P/2 लिख सकते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे S का मतलब क्या है, A प्लस बी प्लस C/2। राइट, तो यहाँ पे जो हीरोन्स फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे पास ये होता है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम इस फार्मूले का भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ यस क्या होता है, यस होता है A प्लस बी प्लस C/2 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब एक बात आती है, ये S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी क्या है, तो ये कुछ नहीं है, आपकी जो साइड्स हैं उन्हीं को S माइनस ए मतलब सेमी पेरीमीटर से माइनस कर दिया जाता है। तो S माइनस ए एक साइड है, S माइनस बी दूसरी साइड है और S माइनस सी तीसरी साइड है, जो हम सेमी पेरीमीटर से माइनस करेंगे, उसको माइनस करने के बाद फाइंड आउट करते हैं। अब इन सारी वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक रूट के अंदर लिख देते हैं एक सीरीज में। S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला होता है। और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन को किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इस एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, सामने आपको दिख रहा होगा। राइट, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 centimeter. Find the area of the triangle, and second one is height corresponding to the longest side.
ओके, सबसे पहले क्वेश्चन पे हमें क्या गिवन है, किसी भी ट्रायंगल की साइड्स का हमें रेशियो गिवन है, तो बताइए, और उसका पेरीमीटर भी गिवन है। तो अगर सपोज दैट हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन पे आपको क्या दिया हुआ है, 3:4:5 समथिंग दिया हुआ है, तो 3:4:5 सपोज दैट ये ट्रायंगल है ABC, इसमें कोई भी साइड्स हैं जो 3:4:5 के रेशियो में ये साइड्स हैं। मतलब अगर हम रेशियोज की बात करें तो जब भी कोई रेशियोज का क्वेश्चन होता है तो उसमें हम किसी एक अननोन या वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसकी साइड्स क्या होंगी, 3x एंड 4x एंड 5x हम ले सकते हैं, राइट। अब इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो गिवन है, पेरीमीटर कुछ क्वेश्चन पे गिवन है। क्वेश्चन पे कितना पेरीमीटर गिवन है, 144 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर पेरीमीटर अगर गिवन है तो रियल में इसका जो डायग्राम है इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। P से रिप्रेजेंट करने के बाद ये 3x + 4x + 5x, राइट। अब आपको एक चीज़ दिख रहा है कि ये भी पेरीमीटर है इसी ट्रायंगल का और ये भी इसी ट्रायंगल का पेरीमीटर है, तो हम क्या इक्वेट कर सकते हैं दोनों को, इज इक्वल टू 144। अगर आप इसको ऐड करें कितना होगा, 12x इज इक्वल टू 144, तो आपको मालूम चल गया होगा ax इक्वल टू 144/12, ax इज इक्वल टू 12, राइट। x की वैल्यू 12 आ चुकी है। तो यहाँ पे साइड्स क्या होंगी, अब आपको दिख रहा होगा साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। AB साइड की बात करें तो AB साइड क्या होगी, 3 × x इक्वल टू 3 × 12 दैट इज 36। अगर हम AC की बात करें 4 × x दैट इज 4 × 12 दैट इज 48, एंड BC की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 5 × x 5 × 12 दैट इज 60 यूनिट, या हम कह सकते हैं सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, राइट। तो आपको यहाँ पे इस ट्रायंगल की साइड्स पता चल चुकी हैं। अगर साइड पता चल चुका है तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया आपको निकालना है। तो आपके पास सपोज दैट A इज इक्वल टू, हम देखें A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे फार्मूला होता है √ऑफ S - A S - B एंड S - C। तो आप ये बताइए यहाँ पे S कैसे निकलेगा, S तो पेरीमीटर का जस्ट हाफ होता है। तो आप देखिए ऐड करिए, इसमें S की वैल्यू गिवन है, S इज इक्वल टू, पेरीमीटर आपका पहले से गिवन है तो आप S निकाल सकते हैं, या ऐसे भी निकाल सकते थे, पेरीमीटर इज इक्वल टू A + B + C, और या तो S इक्वल कर सकते हैं A + B + C/2। तो आपके पास कई सारे फार्मूलाज हैं, या आपके पास यहाँ पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन, इसका हाफ भी कर सकते हैं, या इन साइड्स को सम करके हाफ कर दीजिए तब भी सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो 36 + 48 + 60 मीन्स ये कितना वैल्यू आएगा, ये आएगा 144/2 दैट इज 72। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर हम 72 निकाल चुके हैं सेंटीमीटर में, और यहाँ से भी हम निकाल सकते थे सेमी पेरीमीटर, इसको जस्ट हाफ करके। तो आपके साथ कई सारे ऑप्शंस रहेंगे, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। अब एरिया निकालना है, यहाँ पे √ऑफ S की वैल्यू हमने रख दिया। अब बताइए अगर 72 से हम
ए को माइनस करें, मान लीजिए यहाँ पे क्या वैल्यू निकालना है, यस माइनस ए, तो यस माइनस ए कैसे निकलेगा, 72 माइनस 36, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आएगा, और ये क्या है इसमें 6 में 3 36, तो 36 यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा। तो यस माइनस ए की प्लेस पे हम 36 पुट कर दिए। अब बताइए यस माइनस बी, यस माइनस बी क्या है, यस माइनस बी है हमारे पास 72 माइनस 48, 72 से 48 को माइनस करेंगे, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 आएगा, यहाँ से 6 में से 2 ये 24 आएगा, 24 हमने यस माइनस बी के हम प्लेस कर दिया। थर्ड साइड क्या थी, यस माइनस सी, यस माइनस सी में कितना वैल्यू आएगा, यस माइनस सी में अगर देखा जाए तो 72 माइनस 60, 72 माइनस 60 दैट इज़ 12 आएगा। तो आपको आई होप यहाँ पे पता चल गया होगा कि ये अंडर रूट में सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने पे आप देख रहे हैं अंडर रूट ऑफ, इसमें जो वैल्यूज़ रूट से बाहर निकल सकते हैं उनको हम कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टोटल वैल्यू में क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, रूट से बाहर क्या हो सकता है। ऐसे तो 36 से 6 बाहर आ जाएगा, इससे भी 6 बाहर आ जाएगा, एक 2 बचेगा, वो 2 इधर एडजस्ट करेंगे 24 और ये दोनों में कॉमन लेके। तो यहाँ से आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आएगा 72 इंटू 12 और इसका आंसर फाइनली आएगा आपका 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कैसे फाइंड आउट हुआ इसको देख लीजिए। यहाँ पे अगर देखा जाए एरिया निकाला जा रहा है तो इसमें कुछ वैल्यू कॉमन होगी। कैसे कॉमन होगी, जैसे यहाँ पे 72 है और आप 36 से एक 72 और बना सकते हैं। कैसे, इससे एक 2 ले लो तो ये भी 72 हो जाएगा। 272 में से एक 72 को आपने बाहर कर लिया। अब बताइए, थोड़ा इसको लिख देते हैं, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। यहाँ पे अंडर रूट है 72 इंटू 36 को हम अगर 72 बनाना चाहें बना लेंगे, लेकिन इसे 2 बाहर लेना पड़ेगा और ये 12 इंटू 12, राइट, ये इतना बचेगा। देख लीजिए, इससे एक 2 अगर हम इसको दे देंगे तो ये 72 हो जाएगा और इसके 12 होगा, ये 12 होगा। अब बताइए पेयर बन रहे हैं तो हमारे पास आंसर 72 इंटू 12 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना तो आपको आता है, 864 ये आपका आंसर यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन को फास्ट करना है आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है आपको, इसको इजी तरीके से थोड़ा ट्रिकी मेथड से सॉल्व करना है, देखना है किसका किसका पेयर बन रहा है। आपके पास ऑलरेडी फैक्टर्स गिवन हैं, इन फैक्टर्स को आप में देखना है कि क्या कॉमन फैक्टर मिल रहा है, जो कॉमन जिसका पेयर बन रहा है उसका रूट निकाल लेंगे बाहर। तो आप कोशिश करिए कि रूट में पेयर बनाने की, ठीक है। अगर इसके पेयर आपने बना लिया तो आप में यहाँ से आंसर तुरंत मिल जाएगा। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करने लग गए तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर फैक्टर बनाएंगे तो आप बहुत टाइम टेक करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, उससे आपका टाइम वेस्ट ही होना है, क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है हो या ना हो। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अच्छा, इसमें और कुछ पूछा है क्या? इसमें और कुछ पूछा था, एरिया तो फाइंड आउट हो गया है, इसमें एक और चीज़ पूछा है। लास्ट केस क्या था इसमें? हाँ, सेकेंड केस एक और था, हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट बताना है, ये बताना है आपको। ये लॉन्गेस्ट साइड के करस्पॉन्डिंग इसकी हाइट बताना था, तो ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। आपके पास एरिया 864 आया है, इसको लिख के रखिए, ये भी काम देगा हमको। देखिए, अब आपको बताया गया है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो एरिया आपने निकाल तो लिया, बट एक फार्मूला और है हमारे पास, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से क्या करेंगे, एरिया तो आपके पास मिल चुका है 864 इज इक्वल टू 1/2 बेस। बेस कितना आया है लॉन्गेस्ट साइड का? 60 आया है, इंटू एच। ठीक है, 864 इंटू 2/30 इज इक्वल टू एच। 2 से डिवाइड ये /60 होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे ये 30 फाइंड आउट होगा। 864/30 इज इक्वल टू एच। यहाँ से आप
3 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। एच इज इक्वल टू 3 से 3 2 जा 6, इसके बाद 3 2 जा 6 के बाद आपके पास 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 एंड 6 3 8 जा 24, फिर से 2 रिमाइंडर बचेगा और 3 8 जा दिस आएगा, और एक पॉइंट आपके अपान में 10 था तो 28.8 ये सेंटीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा, ये हाइट, राइट। तो आप इसके थ्रू यहाँ से 28.8 सेंटीमीटर एक हाइट को भी निकाल सकते हैं, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लॉन्गेस्ट साइड के कॉरस्पॉन्डिंग। हाँ, अगर इसमें स्मॉलेस्ट साइड बोला होता तो आप इस साइड को लेके और ये हाइट निकालते, तो ये हाइट निकालने में भी आप देखते ये साइड ली जाती, जब ये साइड ली जाती तो उस केस में हाइट कुछ और आती। मतलब ट्रायंगल में हर बेस से अगर हाइट वर्टेक्स की ली जाती है तो सभी में सेम भी आ सकती है, डिफरेंट भी आ सकती है। सेम कब आती है, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं तब सेम आती है, बाकी और कोई भी ट्रायंगल होगा तो डिफरेंट आएंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल। मतलब क्या है, कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन पे गिवन है, क्वेश्चन पे ये बोला है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की ईच साइड, सारी साइड्स क्या हैं, 10 सेंटीमीटर है। चलिए ए बी सी, इसकी सारी साइड्स 10 सेंटीमीटर हैं, हमने लिख लिया 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन पे पूछा है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो बताइए, हमने आपको पढ़ा रखा है कि इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये इसका एरिया निकालने का फार्मूला होता है। आपने लास्ट वीडियोस पे, वीडियो नंबर 1 या 2 पे देखा होगा, उसमें हमने ये फार्मूले को डिस्कस किया था। अच्छा, अगर इसकी हाइट पूछा है, हाइट मतलब दिस वर्टिसेस की हाइट पूछा है, तो एच हाइट इज इक्वल टू √3/2 ए होती है। हमने ये भी आपको निकाल के बताया था, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला पता चल गए, ये फार्मूले आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बस क्वेश्चन पे आपको गिवन है, क्वेश्चन पे क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, √3/4 इंटू 100 इज इक्वल टू √3, 425 टाइम्स मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, एंड 25 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 होती है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। आंसर इज 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब आपको इसका हाइट बताना है। हाइट एच इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए होता है। यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए इज 10, एच इज इक्वल टू √3 इंटू 5, एच 5 इंटू 1.732, एच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 8.66 सेंटीमीटर। आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये, आप इनको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, द हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया इफ √3 इज इक्वल टू 1.73, राइट। तो ये बताइए, किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर हाइट दिया है, तो अभी जस्ट आपको हमने बताया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ये तो बिल्कुल माइंड पे सेट होना चाहिए। देखिए, अगर ये नहीं सेट कर पा रहे हैं तो मैथ पढ़ना छोड़ दो, ठीक है।
अगर फार्मूलाज आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो मैथ पढ़ना छोड़ दो। चलिए यहाँ पे इसका हाइट गिवन है h इज इक्वल टू, क्वेश्चन पे क्या गिवन है, क्वेश्चन पे देखिए हाइट इज 15 सेंटीमीटर गिवन है। अगर हाइट 15 सेंटीमीटर गिवन है तो हमारे पास हाइट का फार्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हाइट का फार्मूला होता था √3/2 इंटू ए। अब आपसे क्या पूछा है इसमें एरिया पूछा है। देखिए इसमें एरिया भी पूछ सकता है। चलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। इसमें आपसे मैंने पूछ लिया एरिया बताओ, पेरीमीटर बताओ, ठीक है, एंड साइड बताओ। ये 3 क्वेश्चन मैंने पूछ लिया आपसे। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास हाइट दे रखा है, हाइट के अकॉर्डिंग आपको मालूम है कि अगर हाइट इज इक्वल टू √3/2a होता है, क्वेश्चन पे हाइट गिवन है, आपने 15 रख दिया, इज इक्वल टू √3/2a, तो यहाँ से क्या a इज इक्वल टू 15 × 2/√3 करके हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यस निकाल सकते हैं, इसको हम 30/√3 लिख सकते हैं। दिस इज a। अब बताइए √3 को सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे। तो कुछ बच्चे होंगे वो सीधे √3 की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन पे दिया है। तो यहाँ पे नहीं पुट करना, अगर आप इसको पुट करेंगे, यही फ़र्क होता है जो स्मार्ट वर्क और लेबर वर्क में। आप इसको पुट करेंगे तो पुट करने के बाद सॉल्व करते रहेंगे, तब तक मैं नेक्स्ट बंदा, नेक्स्ट स्टूडेंट वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और दूसरा क्वेश्चन कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन पे डिवाइड करने में ही लगे हो। स्मार्ट वर्क करिए। यहाँ पे इसको हम 10 × 3 लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू a। 3 को हम √3 × √3 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताइए अगर हम 10 × √3 लिख लें और √3 दैट इज a, एक √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे आंसर आएगा आपका a इज इक्वल टू 10√3 और a इज इक्वल टू 10 × 1.73 क्वेश्चन पे गिवन है। कुछ नहीं करना पड़ा, सीधे 17.3 आ चुका है। ठीक है, या आप इसको भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको आंसर, इसको साइड हमने दे दिया सेंटीमीटर, जब भी आगे यूज करेंगे इसका भी यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से कैलकुलेशन होंगे। देखिए अब आपसे क्या पूछा है इसमें, साइड तो हमने निकाल लिया, ठीक है, साइड हमने निकाल लिया, हमसे एरिया पूछा है। तो हम तो इस क्वेश्चन पे अलग से ही 3 क्वेश्चन बना दिए। साइड आपको निकल आई है, एरिया निकालना है। चलिए एरिया निकालते हैं। एरिया अगर निकालना है तो बताइए एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हमें पता है √3/4a² होता है। तो कुछ नहीं करना, a इक्वल टू √3/4 इंटू a²। a कितना है, 10√3 आया था, तो बस ये वाली वैल्यू रखोगे तो फिर से कैलकुलेशन में फंस जाओगे। 10√3 रखो, 10√3², तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है √3/4। 10 × 100 इंटू 3, इससे हम कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना होगा 25। तो आपके पास 75√3 वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, 75 × 1.73 सॉल्व कर लो, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। राइट, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है हमको। यहाँ पे 75 में जो भी वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, 75√3, इसमें जो वैल्यू फाइंड आउट होगी उसको हम निकाल सकते हैं। राइट, अब हमें एरिया फाइंड आउट हो चुका। चलिए एरिया तो फाइंड आउट कर लिया हमने, इसके बाद हमें पेरीमीटर भी बताना है। क्वेश्चन पे नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि कैसे पेरीमीटर निकालेंगे। तो आपको a की वैल्यू आ चुकी है 17.3 एंड 17.3। तो आप क्या करोगे, पेरीमीटर निकालते समय इनको सबको ऐड कर दोगे, साइड्स को ऐड कर दोगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ ए पेरीमीटर ऑफ इक्वल्स टू 3 × 17.3। तो आप इसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से वेरिएशंस होंगे और जो बहुत ही ईजी हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन कर लेंगे
और भी टफ क्वेश्चन कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन में से है। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके देखिए, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं और आपको दिख भी रहा है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। कब आया था? ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर गिवन है, सबसे पहले हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया और इसकी ये हाइट होती है। ओके, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी ये हाइट है, तो आपको पता है कि इसमें पेरीमीटर, इसका एरिया क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। सपोज दैट दिस इज बी एंड ये ए एंड ए। इसके डेरिवेशन भी हमने कराए हैं आपको लेक्चर नंबर 2 में, इसके डेरिवेशन कराए गए हैं सारे। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू 1/4 बी अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये इसका एरिया होता है। अब क्वेश्चन पे आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन पे एरिया गिवन है, कितना है क्वेश्चन पे एरिया गिवन है? 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है एंड b इज इक्वल टू 24 गिवन है। आप अगर इसमें a निकाल लो, इन फार्मूले की हेल्प से अगर a निकाल लो, तो क्या आप पेरीमीटर बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस प्रूफ करना है वैल्यू ऑफ a की वैल्यू को निकालना है। 1/4 b अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे a की वैल्यू कितना है? 192 इज इक्वल टू 1/4 b इज 24 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कर देंगे। 192 इज इक्वल टू, इससे डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स जाएगा तो 6 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 576। मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में आपको नियर अबाउट 1 to 30, 1 से 30 के बीच के स्क्वायर को आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखिए, रट के रखिए, उससे कैलकुलेशन फास्ट होता है। 576 हो गया। अगर हम देखें इस 6 को डिवाइड करते हैं तो 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 192/6 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 576। इसको डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 10। मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू आ चुकी है? 32। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 576, राइट। अब बताइए होल साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया तो 32 के स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 576। ये रूट तो हट जाएगा भाई। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। अब बताइए 32 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, तो इसको चेक कर लेते हैं। 32 के स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे? 32 का स्क्वायर हमने बताया भी स्क्वायर कैसे करते हैं। 04 09, यहाँ पे क्या होगा? 3 2 जा 6, 6 हुए 12, दैट इज 4 2 1024। 1024 यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, तो 1024 वैल्यू हम पुट कर देंगे और आंसर को इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कितना आंसर आएगा, कितना आंसर फाइंड आउट हो रहा है। रखिए भाई वैल्यू को। 32 स्क्वायर हमारे पास आ चुका 1024 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 576। 1024 प्लस 576 इक्वल टू 4a स्क्वायर। 6 4 10, 7 2 9 10, और यहाँ पे कितना है? 5 एक, यहाँ पे 5 एक 6 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। मतलब
वैल्यू आ गई 4a²। कैलकुलेशन को आप फास्ट करिए थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू आ चुकी है 16, ये वैल्यू आ चुकी है। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 = a²। तो a क्या होगा, 400 का रूट हो जाएगा और यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, a = 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो a = 20 सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब a = 20 सेंटीमीटर जब फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको क्या बताना था, पेरीमीटर। a की वैल्यू आपने 20 निकाल लिया, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर = a + b, मतलब 2a + b। पेरीमीटर = 2 × a, कितना आया, 20। 2 × 20 + 24, यहाँ पे 40 + 24 दैट इज 64 सेंटीमीटर। दिस इज योर पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि कैसे कैलकुलेशन को कहाँ से हम स्टार्ट करें। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कभी एरिया देगा, कभी पेरीमीटर देगा, तो फाइनली आपको क्या निकालना होगा, साइड, ठीक है। आपको साइड निकालना है। बेसिकली इसमें साइड ही निकाली गई है। साइड निकालने के बाद हमारे सारे क्वेश्चंस अपने आप होने लगते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से हम बता रहे हैं, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन गिवन रहे उस क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, सबसे पहले उसकी साइड को फाइंड आउट करना है। इसका यही लॉजिक है और इसका कोई लॉजिक नहीं है। आपके पास अगर एरिया गिवन है तो आप पहले साइड तक पहुंचिए। हाँ, आपको एरिया का फार्मूला आना चाहिए। एरिया का फार्मूला नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसका एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। और अगर हम उसकी बात करते हैं, सॉरी ये इक्विलैटरल का है, आइसोसेलेस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 1/2b √4a² - b²। तो ये तो इक्विलैटरल के लिए होता है और ये आइसोसेलेस के लिए होता है। अब ये एरिया अगर आपको मालूम है तो आप आराम से एरिया की जो वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है उसको रख कर यहाँ पे साइड निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें जब एरिया पूछेगा तो इसमें कोई एक साइड गिवन रहेगा, जैसे अभी दिया था बी गिवन था, ए आपने निकाल लिया। तो जब भी हम साइड्स फाइंड आउट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को करने हैं और यही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं दोनों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके रेक्टेंगल और स्क्वायर और सर्किल के क्वेश्चन तो कभी कभार आते हैं, बट आपका इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनको घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है और उसके बाद आपको सर्किल को पढ़ना है और देन ये दोनों क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस को बिल्कुल रट के रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं जस्ट। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और भी कुछ क्वेश्चन लेकर। थैंक यू।